मैं अपनी ओर से भी आपके साथ प्रयास करना चाह रहा हूँ। ओके, गुड। आपके मैं आजकल के अंदर एक अपील ड्राफ्ट करता हूँ। ठीक और है। जितने भी आपके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो आ रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं, जिन्हें आप अपेक्षा करते हैं कि इन्होंने जुड़ना चाहिए, आपके साथी रहे हैं, आपके विरोधी भी रहे, उन सारे लोगों से कम 100 लोगों को मैं टारगेट क्या दे रहा हूँ, 100 लोगों को हम वो एक मैं माई पर्सनल अपील सेंड टू ऑल, मैं उनसे सबको 100 लोगों तक भेजूंगा और मेरी डायरी में वो रहेंगे। आज 2 महीने के बाद, 6 महीने, साल भर के बाद जब मूवमेंट बढ़ रहा होगा तब वो आते हुए होंगे, मेरी डायरी में वो नोट करके रहूंगा कि आपने उस समय रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया है, आप कहाँ किस तरह से ले रहे, मैं वाच रखूंगा, क्योंकि मूवमेंट रुकने वाला नहीं है। हम उनको फुली अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि भाई इस पवित्र काम में आप अपनी जवाबदारी निभाओ। आपको हम विद रिस्पेक्ट आपको इस मूवमेंट में रखना चाहते हैं, मूवमेंट में आपकी जवाबदारी उस रिस्पेक्टेबिलिटी के साथ रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को कल तक हम आप एक छोटी सी अपील, आज 4-5 सेंटेंस की आप लोगों को मैं ग्रुप पे डालूंगा। और रमेश चंद जी, मोहन सिंह जी, अहिरवार जी और मक्खनलाल जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी पहचान के हो, IFS हो, IRS हो, IFS हो, और भी किसी प्रकार के सेंट्रल सर्विस के जो अधिकारी जिन्हें आप उचित समझते हैं, सुरेश थोराट सर आ चुके हैं। सुरेश थोराट जी आए, ठीक है, अन्य दीजिए। मैं इन सारे लोगों को मैं एक अपील, पूरा साथ भी उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। आप सारे लोग मिलकर मैं एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ, वो मेरे को अगर अच्छा होगा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और खराब होगा तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। चाहे जो अधिकारी कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, अभी सर्विस में है या सर्विस से बाहर है, मैं उन सबसे अपील करना चाहूंगा। इसलिए आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि आप लोगों ने वो अपील केवल उन लोगों तक फॉरवर्ड करना जिन तक मेरे पास नंबर नहीं है, और वो नंबर आप नाम नंबर ग्रुप पर डाल दें ताकि मैं उसे अपनी डायरी में भी नोट कर लूं। IS हैं तो IS बताएं, IFS हैं तो IFS बताएं, IRS हैं तो IRS बताएं, IAS हैं तो IAS बताएं। जो जिस कैटेगरी का है, फैकल्टी का, उस फैकल्टी का नाम उनके नाम के साथ रखें। मैं उनके साथ डायरेक्ट अपने लेटर से टॉक करना चाहता हूँ। वो चाहें तो मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, वो अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर सकते हैं कि तुमने मेरे को लेटर क्यों लिखा है, आई विल बियर। और मैं अब डायरेक्ट अपील करने की चाहूंगा। हम चाहते थे कि आप लोगों के माध्यम से बात हो, और मुझे भी अपनी ताकत आप लोगों के साथ जोड़ना चाहिए। मैं आपको और दोषारोपण करने से बात नहीं होगी ना। मूवमेंट को तो हमको सब लोगों ने मिलकर ही संजोना है, संभालना है। इसलिए आप कोई किसी प्रकार की बात को इंसल्टिंग ना माने, आप गलत बुरा भी ना माने। मेरी केवल तकलीफ है कि जिसको मैं सबसे लाइट क्लास मान के चल रहा हूँ, उसकी भागीदारी नहीं बढ़ पा रही है। वो कैसे बढ़ी, वो जवाबदारी मेरी भी है। हम देखेंगे कितना जवाबदारी निभा पाते हैं, क्योंकि हर विंग की अपनी जवाबदारी होगी। आप लोगों के जानकारी के लिए इस समय हमारी 8 विंग फंक्शनिंग में है। मक्खनलाल जी, अहिरवार जी, रमेश चंद जी, मोहन सिंह जी, 5 विंग को आप लोगों के बारे में नॉलेज में है आपके, माइंड ऑपरेशन, इंजीनियरिंग ऑपरेशन, जस्टिस ऑपरेशन, एकेडमिया ऑपरेशन और आपका एडमिन ऑपरेशन। इसके अलावा 6वां ऑपरेशन है PBSP ट्रेनिंग ऑपरेशन। इस देश में समाज को समझाने वालों को किस प्रकार से तैयार किया जाए, वो भी एक ट्रेनिंग ऑपरेशन, उसमें हम सभी को इनवाइट करते हैं। इसके अलावा 2 विंग और बताइए। इसमें हमारे समाज में जो सबसे बड़ा अभाव है, हम 2 लोग भी आपस में कॉपरेशन नहीं करते। एबिलिटी टू कॉपरेट हमारे स्वभाव में डेवलप नहीं हो पाई, इसलिए हमने एक विंग का नाम दिया PBSP कॉप ऑपरेशन, मतलब कॉपरेशन ऑपरेशन उसका नाम। और एक और विंग, मैं अकेला तो काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हमने एक रिसर्च विंग बनाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, वो भी काम कर रही है। तो इस तरह से 8 विंग इस समय काम कर रही हैं। इसके अलावा नेशनल एग्जीक्यूटिव अलग है जो काम कर रही है। आप लोगों के सामने मैं चित्र बना रहा हूँ कि मूवमेंट हमने 2 दिन में तैयार नहीं किया है। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इसके साथ आप लोगों के सामने रखा है। आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे कोई हरकत नहीं है। हम केवल आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट किस लेवल का है, कितना कर सकेंगे। पूरी दुनिया पड़ी आपके लिए, पूरा मूवमेंट आपके लिए पड़ा। कम फॉरवर्ड और लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। मैं चाहूंगा कि अगले सैटरडे सुबह 8 बजे, ताकि कोई अपने काम का बहाना ना ले सके।
मैं तीखी अपील करना चाहूंगा, आए, आकर मुझे यहाँ पर गालियां देकर जाएं, मुझे अच्छा लगेगा। क्या बोल रहा हूँ, आकर मेरे को कि तुम गलत हो, असभ्य हो, या आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मूर्खपना का काम कर रहे हो, मुझे गालियां देकर जाएं, मैं स्वागत करूंगा उनका, पर लेकिन वो आए, आने की हम अपील करना चाहेंगे। इसलिए अगले सैटरडे को मैं आज भी बोल रहा हूँ कि 100 लोगों से हम कांटेक्ट करेंगे और 35% पासिंग मार्क्स हम डिसाइड करेंगे। 100 से अपील करेंगे और 30% पासिंग। अगर पहली बार ये 30-35 के आसपास हमारे साथी आ जाते हैं तो हम इस चीज को निर्णय कर सकेंगे कि नहीं, ये विंग सोशल इक्विटी की बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव विंग बन सकती है और अपना प्लेस इस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में बना सकते हैं। और अभी मैं शाम को 7 बजे, आप चारों लोग हैं और आपके जो मित्र नहीं आए हैं, आ नहीं पाए हैं, उनको 7 बजे शाम को बुलाइएगा इसी आईडी पर। यहाँ पर हमारे नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास के जो हम गाइड बनाया, उनको हमने ये इंचार्ज बनाया उस समय, और वो नेशनल लेवल पर उस चीज को, इस क्लास को कैसे बनाया जाए, ये नया प्रोजेक्ट कैसे किया जाए, इस देश में अम्बेडकरवादी इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण कैसे हो, इमरजेंस कैसे हो, इसके लिए काफी सोच विचार करके काम हो रहा है। तो उन्होंने उनका लेक्चर एजुकेशन पॉलिसी पर है, जो एजुकेशन पॉलिसी 2 पेज का आप लोगों को ड्राफ्ट भेजा है और वो एजुकेशन मिनिस्टर और मोदी साहब को भी गया है, तो वो उसके ऊपर वो एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आपको ये भी होगा कि हमारा अपना अपना रोल क्या हो सकता है, आप अपने लिए भी डिसाइड कर सकोगे, और हमारा ग्रुप परफॉर्मेंस किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। एकेडमी भी हमने लीड लिया अब, और उन्होंने ये एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा हाथ लगाया। मैं कंप्लीट तो नहीं, किसी एक व्यक्ति को श्रेय तो नहीं देना चाहेंगे, पर लेकिन उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसलिए उनको हमने एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोला है कि आप आइएगा, और सैटरडे शाम को 7 बजे आप पीबीएसपी के हमारे जितने ट्रेनर्स हैं और डिफरेंट विंग के लोग हैं वो आएंगे, और आप उन्हें गाइड कीजिए कि एजुकेशन पॉलिसी से हम सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं और हम लोग इस एजुकेशन पॉलिसी को समाज के पास कैसे ले जा सकते हैं। 2 वे, एक तो एक्सपेक्टेशन करके छोड़ दिया, वो हमारे एप्लीकेशन को या हमारे रिप्रेजेंटेशन को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, लेकिन अगर हम समाज को समझा ले जाएंगे तो वो हमारी रद्दी की टोकरी में पड़े हुए कोई एप्लीकेशन को, हमारे सजेशन को ढूंढते फिरेंगे, यार इस विंग ने कैसे बोला, क्या बोला, हमें इसको रिकॉग्निशन करना चाहिए, कॉग्निजेंस लेना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं सैटरडे सुबह 8 बजे, थोड़ा सा फ्रेश होइएगा, 6-7 बजे सब उठ जाते हैं, थोड़ा सा आप जैसी स्थिति में आए, सुबह ठीक 8 बजे से हम 8, साढ़े 8, 9, 10 बजे तक भी हम इस मीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे। 8 से 10 बजे तक की मीटिंग को रखेंगे, बल्कि अगर लोगों की अपील होगी तो हम आधा घंटे पहले क्लोज करेंगे। हम अधिकांश उन लोगों से सुनना चाहेंगे जो फुले साहब अम्बेडकर मूवमेंट में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, हमें उनसे भी कोई गिला शिकवा नहीं, वो लोग भी यहाँ पर आकर अपनी भूमिका दे सकते हैं। जो लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं वो भी आ सकें। लेट देम अंडरस्टैंड पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, दे मस्ट कंपेयर देयर ओन रोल, कि कहाँ उनका रोल फिट है, कहाँ अनफिट, कहाँ सही है, वो कहाँ अपनी भूमिका सही तौर पर बजा सकते हैं, कहाँ नहीं बजा सकते। लेट देम थिंक ओवर इट। हमें किसी से कोई गलत, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, बहुजन समाज के कितने विंग के वो हमारे दुश्मन कैटेगरी में नहीं है, वो हमारे साथी हैं, पर लेकिन समझ में, सोच में अगर हम नजदीक आते हैं, कोई हमको इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो हम उसको भी, उससे भी इम्प्रूवमेंट करने को तैयार हैं। हम अपने आप को फाइनल नहीं मानते, हम कॉम्प्रेसिव अप्रोच करते हैं, फाइनल अप्रोच नहीं है। परफेक्ट, हम भी अपने आप को परफेक्ट नहीं मानते हैं, और परफेक्शन की तरफ बढ़ने की हमारी दिली तमन्ना है कि हम परफेक्टिंग की तरफ बढ़ते रहें। तो मैं समझता हूँ आप सारे लोग सहमत होंगे कि मैं भी आप लोगों के साथ एफर्ट्स करना चाहता हूँ, और एक छोटी सी अपील आप लोगों को इसी एडमिन ग्रुप पे होगा, और वो अपील हो सकता है मेरे नाम से होगी या हमारे जनरल सेक्रेटरी के नाम से, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की हम इंग्लिश और हिंदी 2 भाषा में अपील भेजेंगे, दोनों का हम रेगुलर ट्रेडिशन आप लोगों को भेजेंगे, और वो आपको ये 7-8 दिन, आप 6 दिन, मतलब शुक्रवार तक आप सब लोग उसके ऊपर चर्चा करते रहो कीजिएगा,
और उनसे कहेंगे कि आप लोगों को जो भी कुछ कहना हो पर्सनली आके कहिएगा, ग्रुप में डालने से बात नहीं चलेगी। ग्रुप में कोई लोग कह के अपना छोड़ देते हैं, हम पर्सनल चाहते हैं, क्योंकि फिजिकल मीटिंग तो हो नहीं पा रही है, ऑनलाइन मीटिंग तो हो, कम से कम एक दूसरे को देख तो सकें, तो और हम एक दूसरे को समझ सकें, आप मेरे चेहरे को पढ़ सकें कि मैं कहाँ तक ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। तो इस लिहाज से हम चाहेंगे कि उनकी ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हो और मीटिंग में आए, और आप लोगों से भी कि आप जितने लोगों को, चाहे आपका उनसे ज्यादा ताल्लुकात हो या ना हो, और लेकिन जिसके अंदर थोड़ी सी भी आप अम्बेडकराइट स्पिरिट देखते हैं या बाबा साहब के प्रति आदर भर है, मैं अनुकरण नहीं है, फक्त आदर भर है, इतना ही हमारे लिए क्वालिफिकेशन है। हम उनको अच्छा से अच्छा बेहतरीन इंसान बना ले जाएंगे, और अम्बेडकराइट होने में बनने में किसी प्रकार की तकलीफ उनको भी नहीं जाएगी, ना हमें जाएगी। हमारी अप्रोच इस प्रकार की है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस चीज को गौर करके अधिक कम से कम 100 का टारगेट बनाएं, और वो नाम कम से कम या तो मेरे तक आ जाएं, अरवर जी आप भी, मक्खनलाल जी, मोहन जी आप भी, मतलब वो नाम आप बाय पर्सनल मेरे नाम पर भेज दीजिए, उनके नाम के साथ IAS IPS वगैरह लिखा होना चाहिए, किस कैटेगरी से। तो आप मेरे को जितने ज्यादा नाम हो सकते हैं आप मेरे को भेजिएगा, हम उसको बाय नेम बाय पर्सनल भेज दीजिए मेरे वेबसाइट पे, क्योंकि ग्रुप में हम उन्हीं को शामिल करेंगे जो अच्छा है कि बाद में जो अभी रमेश चंद्र जी का बहुत अच्छा है कि ग्रुप लिस्ट बना के हम उनको अब जो मीटिंग की भी सूचना भी पर्सनल देंगे, मीटिंग की भी सूचना उनको हम पर्सनल देंगे, और वो ग्रुप के लिए एग्री हो जाएंगे तो रमेश चंद्र जी उन्हें ग्रुप में शामिल कर लेंगे। तो एक ये प्रयोग हम करते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं। ओके, एनीबॉडी कैन पुट एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो, इसमें कुंती परंतु है, आप बोल सकते हो। बोलिए सर आयरॉड। इसमें प्रयास तो किया जाएगा, उनके नाम आज बात कर लेते हैं सभी लोगों से जितने भी जानकार हैं, और देखते हैं फिर वो क्योंकि मेन तो यह कि जब सुनेंगे आपको तो शायद आगे फर्दर असर तभी पड़ता है। अब हम लोग जैसे आपका काफी लर्न कर चुके हैं, तो इतनी स्टेज में वो निकले तभी है, स्टार्ट तो करें कम से कम, वो किसी न किसी उनको हम भी समझाएंगे कुछ बातें, आपकी बात भी, क्योंकि ये थोड़े से हमारे जो नेशनल लेवल के लेक्चरर हैं उनसे बेटर थोड़ा सा असर पड़ता है। तो आप दे ही रहे हैं, तो लेक्चर तो आ ही रहे हैं। तो बाकी रमेश जी लगे हैं, हम हैं, अहरवार जी हैं, 3 4 5 मक्खनलाल जी हैं। थोड़ा प्रयास करके अगला सैटरडे की 8 से 9 बताया सर आपने, 8 से 10 मान लो, चलिए वी विल बी ओके। थैंक यू। एनी अदर मेंबर प्लीज। रमेश नहीं ठीक है सर, मैं प्रयास करूंगा और बात करके सर को बताऊंगा टाइम की कैसे में भी, जो वैसे भी बाकी लोग कि ये 8 है आपको सूट करता है कि नहीं करता है, लेकिन ये है शूटिंग नहीं पूछेगा सर, आपको समय शूटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं इम्पोज इस टाइम पर पहले आना है, यहाँ पर आके वो टाइम फैक्टर डिसाइड करेंगे। लेट देम कम फॉरवर्ड, पहले एक दिन के लिए तो आए ना, अपना समय हम कोई प्रोग्राम के लिए एक दिन के लिए जाए, एक दिन के लिए आए पहले। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल उसको भेजते हैं सर। ओके 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 सर, सभी को ओवर टू नारसिंह जी। अगले शनिवार को सुबह, हाँ सुबह 8 बजे। ठीक है सर, आप मेरे से पर्सनली बात कीजिएगा नारसिंह जी इस कार्यक्रम के बाद। जी जी ठीक है सर। ओवर टू नारसिंह जी, गुड ऑफ थैंक सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले शनिवार को मुलाकात करते हैं और अपील के साथ, ठीक है ना? देखो ठीक सर, जय भीम। ओके, थैंक यू सर। जय भीम।